देखो तो अगर 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया, रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, 0, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी 3 मोमेंटम, एक का P1 फाइनल भी 0, इसका मतलब एक का P1 मोमेंटम, एक का P2 और एक का P3, तो मिलके क्या होना चाहिए, 0। वहां 3 था, वहां 2 था, यहां 3, तो बताओ 3 वेक्टर मिलके 0 है, तो बहुत तरीके से 0 हो सकता है। ट्रायंगल बनाएगा, यस वेरी गुड। तीनों जो है P1 P2 P3, P1 P2 P3 मेक्स ट्रायंगल इन ऑर्डर, जो 3 वेक्टर का सम 0 लग जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ऑर्डर में होगा तो 0 होगा। या फिर बताओ लैमीज थ्योरम, या फिर और ऐसा भी तो हो सकता है, एक ऐसा है, एक ऐसे, एक ऐसे है, एक P है, एक P है, एक P है, 120 डिग्री पे भाग जाएगा। याद करो 3 वेक्टर मिलके 0, फिर से ट्रायंगल बनेगा, या अगर 120 पे निकला तो ऐसे ही जाएगा, याद है, मिलके 0 हो जाता। या ऐसा हो सकता है, एक ऐसे है, एक ऐसे गया, ठीक है, एक P1 मोमेंटम से गया, एक P2 मोमेंटम से 90 डिग्री पे, ओके। ये दोनों मिलके होना है ऐसा, P1 स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलके, और नेट 0 होना है, यानी तीसरा ऐसे चला गया, ये दोनों मिलके इधर होता मोमेंटम, उसको कैंसिल करेगा तो तीसरा ऐसे चला जाएगा। जहां ये थीटा जो है, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू P1 बाय P2, इतना एंगल पे भाग जाएगा। मतलब दो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसे भागा तो तीसरा कोना को नहीं भागेगा, ताकि मिलके क्या होगा, 0। ये दोनों मिलके इधर हुआ तो नेट, सबका ट्रायंगल बनेगा, बनाओ। ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल बनता है एक ऐसे लिए, उसको उठा के यहां कर दिए, और उसको उठा के ऐसे कर दिए, P1 ऐसे लिए, P2 ऐसे लिए, देख लो नेट। तो ट्रायंगल तो हमेशा बनेगा ऑर्डर में। तो अगर 3 पार्ट में बटा तो ऐसा है, 2 पार्ट में बट 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। एक रिकॉइल ऑफ गन वाला भी ले लेते हैं, रिकॉइल ऑफ गन वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, ये सिस्टम है रेस्ट पे, देखो एक गन में बुलेट और वो रेस्ट पे, बिल्कुल भाई दो, ठीक है, जैसे भी बॉम्ब एक्सप्लोड किया था, जैसे भी बॉम्ब एक्सप्लोड किया था 2 पार्ट में, बस वही कहानी है, ओके। ध्यान दो इधर, रिकॉइल ऑफ गन वाला पार्ट देख लो। ये मान लो बुलेट फायर की है, बुलेट इज फायर्ड, ठीक है, बुलेट फायर हुआ, तो यहां इंटरनल फोर्स की वजह से फायर हुआ, कोई एक्सटर्नल नहीं है। तो क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम यहां लगा देंगे एज नो एक्सटर्नल फोर्स,
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देंगे, ठीक है। यानी एक अगर इधर गया है, यानी अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0। फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0। यानी फाइनल 0 कब होगा, एक बुलेट मान लो ऐसे भागा है, इसको 0 करना है, यानी गन को किधर भगाना पड़ेगा, पीछे, तब ना मिलके 0 होगा। शुरू में 0 था, बाद में एक ऐसे गया एक ऐसे गया, तब ना मिलके 0 होगा। इसलिए बोलते हैं गन क्या करेगा, फायर करने के बाद रिकॉइल करेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो बताओ इसको, इसमें क्या बनता है, देखो। तो अगर आप बॉम्ब वाला लॉजिक लगाओ, जैसे इसका मास m था, इसका मास m, इसका v1 इसका v2, इसको देख के लगा देंगे m1 v1 इक्वल टू mv2, जैसे बॉम्ब में किए थे m1 v1 इक्वल टू m2 v2, मिलके तब ना 0 होगा। ये मोमेंटम इक्वल टू ये मोमेंटम, मतलब मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। लेकिन जनरली गन और बुलेट में सीधा ये स्पीड नहीं रहता है, v1 नहीं दिया रहेगा, दिया रहता है मजल स्पीड, एक टर्म मजल स्पीड, इस टर्म में दिया रहेगा, एक टर्म रहेगा मजल, क्या है बताते हैं, बताने के लिए लिखे हैं। मजल स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है, इसका मतलब हुआ, ध्यान दो, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। या सिंपल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी देगा तो वो विथ रिस्पेक्ट टू गन लिखा रहता है, नहीं भी कुछ हुआ है, बुलेट का स्पीड का हमेशा गन के रिस्पेक्ट में लिखा रहता है, वो बाय डिफॉल्ट लेते हैं गन के रिस्पेक्ट में, ठीक, ओके। यानी गन के रिस्पेक्ट में, यानी ये गन है, इसके रिस्पेक्ट में वो वीआर से चल रहा है, वीआर गन के रिस्पेक्ट में, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है ये, गन इधर रिकॉइल हो रहा है वी से, ये रिकॉइल स्पीड, इसका मास m और इसका मास m, ओके। तो अगर यही फार्मूला यहां लगा दोगे तो हो जाएगा गड़बड़, एम वी आर इक्वल टू m1v1 इक्वल टू mv2 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, रिकॉइल स्पीड निकालोगे तो ये जो निकालोगे वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। यहां ये सही है क्योंकि ये दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और वो दिया हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, गन के रेस्पेक्ट में। आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बदलना पड़ेगा तब वो सही होगा, वो सही है ये गलत। हाँ, तो ऐसा नहीं दिया रहता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कभी नहीं दिया रहता है, पहले गन के रेस्पेक्ट में दिया रहता है, मतलब ये जो बता रहे हैं वो ज्यादा ध्यान देने वाला, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं रहता, हमेशा बुलेट का स्पीड गन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो लोग याद कर लेते हैं ये गलत है, याद कर लेते हैं ये m+m, ये है करेक्ट, कैसे अभी बता रहे हैं, ये करेक्ट, mvr/m+m, ठीक है। तो आज जो तुम पूछ रही थी क्वेश्चन बन जाएगा, ओके, सब बन जाएगा, बुलेट वाला सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी है, इस चैप्टर के एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, चाहो तो एनसीईआरटी देख लेना, उसमें मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, ओके। तो ये एनसीईआरटी में भी है और पीवाईक्यू में तो आता ही है ये चीज। बॉम्ब एक्सप्लोड वाला 2 पार्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वाला तक कम है, 2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट,
लोग इसमें इतना कॉमन है कि रिजल्ट याद रख लेते हैं, लेकिन होगा कैसे प्रूव ये देख लो। ठीक है, देखो होगा कैसे। आपको चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दिया हुआ है गन के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है हमें। ध्यान दो, क्या लिखेंगे, बुलेट का गन के रेस्पेक्ट में प्लस गन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यही लिखेंगे। गन गन कैंसिल हो जाएगा तो बुलेट का ग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये दो वेक्टर कैसे लिखेंगे। बुलेट का गन के रेस्पेक्ट में है वी आर, और गन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है वी। गन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है वी, ये बहुत कम होता है वी। तो ये दोनों मिल के नेट कितना होगा, वी आर माइनस वी होगा। एक वेक्टर है इसे, एक वेक्टर है इसे, एक तरफ रहेगा तब ना ऐड होगा, उल्टा है तो क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट। तो अब बताओ ये हो गया, तो अब लगा देंगे, अब डायग्राम को बनाओ। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये चल रहा है वी आर माइनस वी से, दे दीजिए चाची, सर दर्द कर रहा था। हाँ देखिए, तो अब फिर से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डायग्राम बनाएंगे। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो, बुलेट का क्या स्पीड है बताओ, वी आर माइनस वी लिखेंगे, और गन का क्या स्पीड है, वी। गन का स्पीड है वी। ठीक है, इसका मास m, इसका मास m, और अब ये लगा दो फॉर्मूला, m1v1 इक्वल टू m2v। अब लगा दो, यानी m इंटू वी आर माइनस वी इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगा सकते हैं, तो आपको बदलना पड़ेगा, मजल स्पीड को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लाना पड़ेगा, बुलेट के स्पीड को। ठीक है, ये कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। देखो ये रिजल्ट मिल गया, यहां से आप v निकालो तो क्या मिलेगा, एम वी आर बाय एम प्लस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है और पीवाईक्यू में भी है।